आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनमोल हाजमेदार पक्की, जिसे बनाते हुए मुझे एक अरसा हो गया है। ये बड़ी मुफीद और असरदार है। ये 150 से 200 रुपए में बन जाती है। इसे बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आइए बनाते हैं हाजमेदार पक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया वसम किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ हाजमे की पक्की, जो मैं हर वक्त बना के मेरे घर में मौजूद होती है। और आज मैं बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। ये बड़ी अच्छी होती है बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, और किसी के भी पेट में दर्द हो या कोई भी हाजमे का मसला हो तो आप ये इसका आधा चम्मच खा लें और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहती है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएगी 4 चमचे मैंने लिए हैं ये ज़ीरा सफ़ेद, और 4 चमचे मैंने लिए हैं सौंफ, और 1 चम्मच लिया है मैंने ये काली मिर्च का, और 1 ही चम्मच है ये फिलफिल दराज, इसे उर्दू में कहते हैं और पंजाबी में इसे कहते हैं मग्गा। ये शतूत की तरह होती हैं, ये देखें ये इस तरह होती हैं। ये आपको हकीम की दुकान से मिल जाएंगी। इसके मैंने 12 दाने लिए हैं। और ये है काला नमक। काले नमक का मैंने 1 चम्मच लिया है। बीपी वगैरह अगर मसला हो तो आप इसका हाफ चम्मच भी कर सकते हैं। तो ये काला नमक भी बड़ा मुफीद होता है। और ये जो है अजवाइन, इसके मैंने लिया है 1.5 चम्मच। यही वाला चम्मच है जो मैंने 1.5 चम्मच लिया है। अजवाइन तो हाजमे के लिए बहुत मुफीद होती है आपको। ये है मेथरे जो मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये है कलवंजी, इसका भी मैंने 1 चम्मच ये भर के लिया है। और ये तो हमारे मुसलमानों के खानों में हर वक्त इस्तेमाल होती है, इसमें तो बहुत ही फ़ायदा है इसका। और ये है सूंड, सूखा हुआ अदरक। सूखा हुआ अदरक मैंने लिया, ये पीस के इसके हो जाएंगे 2 चम्मच। और ये है बड़ी हाड़। बड़ी हाड़ जो है इसको ना मैंने तोड़ा है, आपके लिए ये तोड़ी है मैंने, ताकि ना ये इसके अंदर गुठली है, ये गुठली निकाल लेंगे। और इसका जो बाहर का जो छिलका है ना ये हमें चाहिए। इसके लिए मैंने 6 दाने ये बड़ी हाड़ का, इसको मैं ऐसे इसको तोड़ के इसका ये बीज निकाल लेती हूँ। इसका जो बाहर का छिलका है ना इसको फिर मैं पीस लूँगी। और ये भी बड़ी मुफीद है, जिन लोगों को कब्ज़ होती है उनके लिए बड़ी मुफीद है, और जिनको पेट के कोई मसाइल वगैरह होते हैं। ये है हींग, इसकी मैंने ली है 2 चुटकियाँ, ये भी बहुत मुफीद होती है। चलें मैं अब इन सब चीज़ों को पीस लेती हूँ। ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं। ये सौंफ है, ये ज़ीरा है, ये अजवाइन है, ये काला नमक है, ये तो पहले पिसा हुआ था। और ये है फिलफिल दराज और काली मिर्चें, और जिसे फिलफिल दराज का दूसरा नाम मग्गा है। तो आप पंसारी से ये कह के मग्गा कह के भी पंजाबी में से मग्गा कहते हैं, तो ज़्यादातर आप मग्गा कह के ही ले लेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ये है मेथरे और कलवंजी, और ये है सूंड और बड़ी हाड़, इसको भी मैंने पीस लिया। उसके हाड़ के जो बीज थे वो मैंने निकाल लिए थे। और सूंड को भी मैंने अच्छी तरह कूट लिया था, कूट के फिर ग्राइंडर में डालें, वरना वो जो सूंड होती है ना बड़ी सख्त होती है, आपका ग्राइंडर भी टूट सकता है। और हाड़ के भी बीज अच्छी तरह निकाल लें, उसका एक ही जो मोटा सा बीज होता है वो निकाल लें, वो भी बड़ा सख्त होता है और ग्राइंडर वगैरह को मसला बन सकता है। और ये है हींग 2 चुटकी है। आए अब इसे मिक्स करते हैं। ये मैंने डाल दिया है सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन। सौंफ जो होती है ये हमारा पेट को जो मैदा होता है इसे ठंडा करती है, और ये खाने के बाद जब हम होटल वगैरह में जाते हैं तो दी जाती है। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो आपका ये जो खाना है ना वो अच्छी तरह हज़म हो जाए। और ये है फिलफिल दराज और काली मिर्च, 1 चम्मच थी ये है मेथरे और कलवंजी, ये है सूंड और बड़ी हाड़। ये है काला नमक। काला नमक आप इसे अगर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं। ये है हींग। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए जी, ये मैंने मिक्स कर दी है अच्छी तरह। ये जो है इसमें सारी चीज़ें ही फ़ायदे वाली है, कोई भी चीज़ नुकसान वाली है। बीपी वाले पेशेंट के लिए या शुगर के पेशेंट के लिए, कोई भी पेशेंट हो उसके लिए, सबके लिए, मैदे के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये फ़ायदे वाली है। और आप भी ज़रूर बनाएं और बना के घर में रखें, और जब भी ज़रूरत हो आप घर में से निकाल लें और उसका हाफ चम्मच जो है वो खाएँ खाने के बाद। वरना अगर जिनको गैस का प्रॉब्लम है वो 2 टाइम खाने के बाद इसे ले सकते हैं, हाफ टी स्पून रात को रात के खाने के बाद भी
और दोपहर के खाने के बाद भी। हाँ, ये है कि इसके ऊपर से दूध वगैरह ना पिया जाए रात को, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मसला हो सकता है। हाँ, अगर आप ये देखें कि ये मैंने जार में डाल दिया और इसमें एक आप टीस्पून भी रख दें ताकि इसकी मदद से आप निकालें और खा लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।